जंघा छूट जाए ऐसा संकल्प लेना, क्योंकि ये मदिरा पान ने तंबाकू ने बीड़ी ने ये जो है ना ये छोड़े नहीं जाते, ये छूटते हैं। आप किसी को कह दो कि ले भाई चल गंगा जी में चल, नर्मदा में जाके खड़ा हो जा, जल ले हाथ में और संकल्प कर ले कि आज के बाद नहीं पीऊंगा ना खाऊंगा। अगर ऐसे ही ये लोग मान जाते तो सदियों से बह रही है गंगा नर्मदा। अगर ऐसा होता तो आज एक भी पीने वाला नहीं होता। इसलिए ये गलत आदतें छोड़ी नहीं जाती, ये छूटती हैं। हम भी अपने मन को संकल्पित करें और इस बात को समझें और इन बुरी आदतों का त्याग कर दें। कथा में बुरी आदतों का त्याग करना जरूरी है, यहाँ पर निर्देश है। ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वैसे यह पिताजी की कथा हुई है 10 साल पहले, वो तो बोलते ही हैं। मैं भी कथाओं में कहता हूं, पर अभी समय का अपने पास बड़ा अभाव है, तो इस विषय को भी हम कर लेंगे। इस विषय को हम कर लेंगे। खाली मैं इतना आपको कह दूं, बीड़ी मती पी नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगा, तंबाकू मती खा नहीं तो घर बगड़ेगा, बीड़ी मती पी नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगा, और दारू मती पी नहीं तो माजना पड़ेगा। क्यों? तंबाकू खाने वाले जो रहते हैं ना, इनका घर बिगड़ता है। कैसे? बाहर मेहमान अंदर मेहमान, क्या करें? मुंह में डुच्चा भरा हुआ है, मुंह में जब भरा हुआ है तो क्या करें? अब थूकना पड़ता है तो क्या करें? बाहर मेहमान अंदर मेहमान तो क्या करें? घर के अंदर ही कमार डेर करके पिच। तो इसलिए तंबाकू वालों का घर बिगड़ता है, और बीड़ी वालों की भीख मांगने की आदत रहती है। भले ही जेब में बंडल पड़ा है, फिर भी अपने साथ वाले से कहें दादा एक पाई दे, तो बीड़ी वाले भीख जरूर मांगते हैं। और जो दारू पीते हैं ना, उनका माजना जरूर पड़ता है। कैसे? खूब पिया, फिर गांव के बाहर पड़ा है, पी के ने गांव के बाहर पड़ा है, फिर वहां पर कौन आता है पता है आपको? कि 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल वर्षा करे, तुम सब करो विचार। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अगर आप समझ गए हो तो करतल ध्वनि से समर्थन कर दे। आगे समझ में आपको? 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल वर्षा करे, तुम सब करो विचार। इसलिए दारू वाले का माजना बहुत पड़ता है। इसलिए मदिरा पान नहीं करना, अपने को सनातन संस्कृति के अनुसार रहना है। खान पान और खानदान, इनका ध्यान रखना। शुरू दिन से आपको ये बात कह रहे, खान पान और खानदान, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अनुभवियों ने कहा है कि सोने का गिलास हो और उस सोने के गिलास में अगर मदिरा भरी हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ऊंचा कुल में जन्मिया और करनी ना ऊंची होए, घना स्वर्ण का पात्र है पर भरी मदिरा आए तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कचरे के भाव ही जाएगी। ये शरीर सोने चांदी से बहुत महंगा है। इसलिए जरा विचार करना। जागो रे जागो, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। हम समझें इस बात को। और मदिरा पान, मांस भक्षण, तंबाकू, ये जो गलत व्यसन है, इनको हम छोड़ दें। समय का बड़ा अभाव है, वरना हम इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। हम आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। जब आगे हम यहाँ कथा प्रसंग में बढ़े, यहाँ पर वर्णन आया है कि राक्षसों को मदिरा मिली है। फिर आगे कथा प्रसंग में वर्णन है पृथु राजा का सनत कुमारों के द्वारा उपदेश, प्रचेता नाम के 10 प्राचीन बही नाम के 10 पुत्र और प्रचेताओं का वनगमन। अब भागवत जी में कथा आती है प्रियव्रत राजा की। प्रिय आवृत इति प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा ने जनता के इतने प्रिय कार्य किए कि जनता ने इनका नाम ही रख दिया प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा चाहते थे कि रात को दिन बना दूं, जिससे लोग जो सोने का समय है वो भगवान के भजन में लगा दें। अच्छा बताओ, अगर रात को दिन बना देते तो क्या लोग भजन करते? नहीं करते। पैसे कमाने की मशीनें बन जाते लोग, दिन रात खाली पैसा ही कमाना। क्योंकि जिसको भजन करना होता है वो तो कभी भी कर लेता है। जिसको भजन करना होता है वो कभी भी कर लेता है। इसलिए हम ये विचार नहीं करें कि हमारे पास समय नहीं है। समय किसी के पास होता नहीं है प्यारे, समय निकालना पड़ता है। समय तो निकालना पड़ेगा।
अगर नहीं निकाला तो फिर अच्छी गति नहीं होगी। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। भजन है पर हम नहीं गाएंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्णन है, ये प्रियव्रत सूर्यनारायण भगवान के पीछे इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगाते हैं। उनके रथ के पहियों से जो खड्डे बने वो 7 समुद्र, और बीच की जो भूमि थी वो 7 द्वीप बने। प्रियव्रत राजा के आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि, नाभि के यहाँ पर ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव भगवान इनका विवाह इंद्र की जयंती नाम की कन्या से होता है, और जब जयंती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ 100 पुत्र इनके होते हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़े भरत जी महाराज, 9 नाथ 9 खंडों के